हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज जिस बुक का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है कम होम पापा, शॉर्ट स्टोरीज ऑन रोड सेफ्टी विच आर बेस्ड ऑन द ट्रक ड्राइवर्स। इसको फॉरवर्ड किया है बाय नितिन गडकरी, जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, और स्पेशल मैसेज बाय आनंद महिंद्रा। अब आप कहेंगे कि इस किताब का ऑथर कौन है? इस किताब के ऑथर नहीं, इस किताब के ऑथर्स हैं। और वो ऑथर्स हम और कोई बड़े आदमी नहीं हैं, वो हैं इन ट्रक ड्राइवर्स की बेटियां, जिन्होंने इस किताब को लिखने का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वृषा कुमारी, बुलबुल खान, मगंती लावण्या, अंजुना, सोनाली, इन लोगों ने, और ये पूरी कम से कम 43 स्टोरीज़ आपको इस किताब में जानने को मिलेगी। और देखिए, लास्ट में लिखा हुआ भी है अबाउट द ऑथर्स। सब के बारे में आपको इस किताब में जानने को मिलेगा कि ये जो ऑथर्स हैं, ये जो लड़कियां हैं या ये जो बच्चे हैं, ये अपने पिता के लिए क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, और इनके अपने उद्देश्य क्या हैं, अपने लाइफ में गोल क्या हैं। किसी को एलएलबी, किसी को एडवोकेट बनना है, किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, किसी को नर्स बनना है, किसी को टीचर बनना है। इतने तरीके के प्रोफेशंस ये सब अपने माइंड में अभी से ही तैयार कर बैठे हैं। तो शायद और बहुत कुछ इस किताब से आपको सीखने का मौका मिलेगा। देखिए कि हमारे जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनकी क्या स्टोरीज़ होती है। शायद हमने आज तक कभी इस तरीके से नहीं सोचा होगा। तो जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे लगा नहीं, शायद ये सारी चीज़ें आप तक ज़रूर पहुँचानी चाहिए। और अगर आप भी उससे कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं या आपको इस तरीके की स्टोरीज़ पढ़ना अच्छा लगता है तो इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। देखिए, रोड एक्सीडेंट होने के बहुत सारे रीज़न बताए, जैसे लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ स्लीप, ड्रंकन ड्राइविंग, विज़न डिफेक्ट्स। इस तरीके के बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। पर हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स ने बताया कि 75% ऑफ द एक्सीडेंट का जो रीज़न होता है वो है केयरलेसनेस। तो रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये सारी किताब को लिखा गया है। अब आप कहेंगे कि भाई, अगर इस तरीके के इतने एक्सीडेंट्स होते हैं तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो गवर्नमेंट भी जो कर रही है उसको बहुत अच्छी तरीके से इस किताब में लिखा गया है, बताया गया है कि किस तरीके से हाईवे की जो स्ट्रेंथ है वो डबल कर दी गई है और जो 4 लेन हाईवे हैं उसको रिड्यूस कर दिया गया है। ऐसा नितिन गडकरी जी का कहना है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, फॉरवर्ड बाय श्री नितिन गडकरी। और ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं अपने पार्ट पर। तो अब अगर अब आप जानना चाहेंगे, देखिए मैं सबकी इंडिविजुअल स्टोरीज़ तो आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा, बट जो सबकी स्टोरीज़ का कलेक्शन है उसमें से कुछ कुछ बातें जो कि एक ट्रक ड्राइवर और एक बेटी और उनके परिवार में क्या किस तरीके की बातें होती है, उनको किस तरीके का डर रहता है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या परेशानी आती है, किस तरीके का जोग्राफिकल बैकग्राउंड है, किस तरीके से उनको हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, शायद हम नहीं इमेजिन करते, वो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा। जैसे जब ट्रक ड्राइवर्स ड्राइविंग करते हैं तो कभी कभार वो विक्टिम बन जाते हैं डेकॉइटी के, रॉबरी के। हम लोगों को भी उनको एक तरीके से किसी कि भाई वो भी किसी के फादर होंगे, वो भी किसी के हस्बैंड होंगे, वो भी किसी के बेटे होंगे, हमारे को भी थोड़ा सा उस तरीके से उनको देखना चाहिए। हमारे अंदर भी वो पेशेंस, हमारे अंदर भी वो काइंडनेस उनके प्रति होनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं रखते या नहीं सोचते तो कहीं ना कहीं हम भी गलत करते हैं। देखिए, सिर्फ सीट बेल्ट पहनना एक बड़ी छोटी सी बात है, सिंपल सा काम है, पर कहीं ना कहीं इसको हमें पोस्टपोन नहीं करना, क्योंकि ये भी कभी कभार बहुत बार एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं। ये तमाम एग्जाम्पल आपको किताब में मिलेंगे, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये सारे एग्जाम्पल किताब के अंदर लिखे हुए हैं स्पेशली, और सबकी अलग अलग स्टोरीज़ है। कभी कभार आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि मतलब कि किस तरीके से उन्होंने, परिवार ने अपने आप को संभाला होगा। अनप्रिडिक्टेबल डेंजर्स इन द लाइव्स, वो बच्चे, मतलब कभी कभार इन्होंने बताया कि जो फादर, जो बेटे, जो लोग इसमें काम करते हैं एज अ ट्रक ड्राइवर, वो अपने बच्चों से भी अपनी बातें कभी कभार शेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने ये बातें अपने बच्चों से शेयर करी तो कहीं ना कहीं वो डर जाएंगे। देखिए, उन्होंने, ट्रक ड्राइवरों ने बहुत अच्छी बात लिखी कि हमारे पास शायद डिग्री नहीं है, पर हमारे को रोड ने लाइफ लेसन्स ज़रूर सिखा दिए हैं।
तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब देखिए सेल फ़ोन का ज़माना है, तो क्या सेल फ़ोन को कैरी करना चाहिए या नहीं, ये भी कहीं ना कहीं क्योंकि अगर कैरी करते हैं, फ़ोन आता है ड्राइविंग करते वक्त, तो डिस्टर्बेंस का क्रिएट होता है, और नहीं करे तो परिवार वाले चिंता में होते हैं कि भाई कहाँ पर हैं, कब तक आओगे, क्योंकि कोई एक वन डे डिलीवरी नहीं होता इस जॉब में। उनको कभी होता है कि कानपुर से अहमदाबाद जा रहे हैं। देखिए कानपुर से अहमदाबाद, इसका मतलब हो गया आपको कितनी स्टेट से अपने ट्रक को लेकर जाना होगा। खुद सोचिए उस चीज़ को कि मतलब ये नहीं है कि वन डे डिलीवरी आपने ऑर्डर किया और आपके घर पर सामान आ गया, ये वो चीज़ नहीं है। 18 व्हील तक होते हैं एक ट्रक में। आप सिर्फ इमेजिन करिए कि उसको रोड पर चलाना कितना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता होगा। क्या रात को चलाना ट्रक इतना आसान होता है जब इतनी हमारी सेफ्टी के अरेंजमेंट्स नहीं होते? कहीं ना कहीं ये जो रोड सेफ्टी के लेसन्स हैं वो हमारी किताब में, हमारी बुक में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंसर्ट होने चाहिए, जिससे कि हम ये सब चीज़ें सीख पाएँ और समझ पाएँ। किस तरीके से वो लोग पूरी रात भर काम करते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है वो भूखे भी होते हैं, और कभी कभार वो सोए भी नहीं होते, और रॉबर्स अटैक कर देते हैं, और उनको भी तब भी अगर देखा जाए तो पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए। अगर किसी केस में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, पहले तो दुर्भाग्यवश इस तरीके से चीज़ नहीं होनी चाहिए, पर अगर हो जाए तो डॉक्टर भी उनके साथ सबसे पहले काइंडनेस के साथ उनको सर्व करे, क्योंकि कहीं ना कहीं यही सोसाइटी है, यही समाज है, इनको आपस में साथ रहकर काम करना पड़ेगा। आप खुद सोचिए कि क्या ये फेस्टिवल्स एंजॉय कर पाते होंगे, क्योंकि इनको तो बहुत दिनों का ट्रैवल करना है, घर पे दिवाली है, घर पे कोई और फंक्शन है, किस तरीके से वो अपनी चीज़ों को मैनेज करते होंगे। से नो टू अल्कोहल बिकॉज समवन इज़ वेटिंग एट योर होम। हर जगह कोई प्लेन रोड नहीं होती कि आपको लगे कि भाई सारी जगह प्लेन है। एक इंसिडेंट मैं शेयर करता हूँ, बुक से मैंने निकाला है, तो आई थिंक वो किसका है मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। आई थिंक ये है आई थिंक सोनाली जी का है, जो कहती हैं कि उनके फादर का एक्सीडेंट हो जाता है, और वो कानपुर से अहमदाबाद जा रहे थे ट्रक में आयरन एंगल्स वगैरह लेके, और वो इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है कि वो जो एंगल थे उनकी चेस्ट को पियर्स कर जाते हैं। तो देखिए किस तरीके की चीज़ें, हर्डल्स वो फेस करते हैं, कितने पूल ऑफ पेन में वो रहते हैं। कहीं ना कहीं उनको भी अपनी लाइफ को बैलेंस करने में हमारे को हेल्प करना पड़ेगा। व्हीकल का ब्रेकडाउन हो जाता है, टी सुनामी आ जाती है, माउंटेन रेंजेस हैं, कहाँ पर वो किस तरीके से ट्रैवल करने हैं, कहीं ना कहीं हमारे को भी ये विचार करना पड़ेगा। तो विद दिस आप बस एक चीज़ मन में ध्यान रखिए, नथिंग कैन कंपनसेट द ह्यूमन लाइफ। आप सब कुछ कर सकते हैं पर ह्यूमन लाइफ को कंपनसेट नहीं कर सकते। तो विद दिस ये किताब आपको इतने शॉर्ट स्टोरीज़ की तरह, मैसेज की तरह आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेगी, और तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। देखिए क्योंकि मैं सिर्फ 8-10 मिनट में आपको एक ब्रीफ आइडिया ही दे सकता हूँ, और जब आप उस किताब को उस तरीके से पढ़ेंगे तब जाकर आप उसको और बहुत अच्छी तरीके से फील कर सकते हैं। देखिए अमिताभ बच्चन जी ने, वरुण धवन जी ने, दिव्या दत्ता ने, इन्होंने भी अपने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए हैं। अगर आपको लगता है, क्योंकि देखिए होता है कि आप लोगों तो कभी कभार होता है कि किताब की भी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि इस तरह की किताब हमारे को अवेलेबल है मार्केट में, पर जब अगर आप मेरे इस ऑडियो नोट से अगर आप कुछ समझ पाए, कुछ सीख पाए, हो सकता है कि ये आपकी लाइफ में उतना ज़्यादा कोई चेंज नहीं कि हमारे पापा इस तरीके के प्रोफेशन में नहीं है, बट हो सकता है आपके रिलेटिव, आपके जानकार इस प्रोफेशन में हो, तो क्यों ना हम उन लोगों तक ये बातें, ये मैसेज पहुंचा सके, जिससे हम अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि हम लोगों को ही अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव करना होगा। तो विद दिस थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं देख रहा हूँ कि जैसे यूट्यूब की एनालिसिस होती है तो दिखता है कि जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी जो लोग व्यूज़ देखते हैं, ओनली 6% लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा सा डिसहार्टनिंग होता है। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट जब तक रहेगा, जब तक चैनल को हम भी चालू रख सकते हैं। तो विद दिस थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक अनदर बुक रिव्यू के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।